नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ, यह बोकारो का गुड साइड है। यहाँ पे अहले सुबह में जो है रेलवे बोगी लगा है, उसमें जो है एक बोगी में 1200 बोरा गिराया गया है। इसमें गेहूं का है जो गरीब लोगों को जो बांटा जाएगा, जो गरीब लोगों के पास जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यस का तूफान आया है उसको लेकर के जिस तरह से बोरा जो है धीरे धीरे गेहूं सड़ने के कगार पे जा रहा है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारी से खोजा गया, उसके बावजूद भी अधिकारी सामने नहीं आए। तो मीडिया के आने के बाद लगातार यहाँ के मजदूरों को लगाया गया कि इस पर जो है तुरंत तिरपाल डाला जाए, तिरपाल डालने के बाद इसको बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लगभग जो है 1200 बोरा इंटू 42 जो कहें तो जो है हजारों में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग गरीब जनता के लिए यहाँ पर ये जो गेहूं जाता, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हम लोगों को सूचना दी कि गेहूं सड़ रहा है। इनसे डायरेक्ट चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे गुड साइड में जो है गेहूं सड़ रहा है या पानी जिस तरह से पड़ रहा है, तो ये जो गरीब को यहाँ जाने वाला है, क्या लगता है कितना गरीब का नुकसान हो रहा है? बहुत गरीब का नुकसान हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत गरीब का। लॉकडाउन है, कुली कोई काम कुली का बाड़ी नहीं मिलता किसी को काम करने के लिए, और उनके लिए जो चावल आता है सरकार की तरफ से, अब देख ही सकते हैं ठेकेदार और प्रशासन का क्या रहता है कि आप लोग आए हैं तभी लोग तिरपाल ढक रहे हैं। तो इससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। कल भी मैं आया था, कल भी मैंने वीडियो बनाया और अपने अधिकारियों से बात किया, ऊपर वालों को बोला कि देखिए ऐसा हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं। तब जब मजबूरन मुझे आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना पड़ा, तब आप लोग आए। तब देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कितना यहाँ पर भींग रहा है और ठेकेदार और यहाँ पर प्रशासन का कितना गलती है। मैंने आप जो है कल से देख रहे हैं जिस तरह से यदि प्रशासन इसको चाहती तो तिरपाल से ढक करके इसको बचाया जा सकता था ना। आराम से कल सुबह 3:30 बजे आई है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेबर लोग नहीं रहते, आते ही हैं, अगल बगल के लेबर रहते ही हैं। इसमें लेबर का उसमें कोई गलती नहीं है, इसमें लेबर को कोई गलती नहीं है। पर जो ठेकेदार हैं वो अगर जब तक उनको नहीं बोलेंगे तब तक वो अपने मन से थोड़ी करेंगे। ये अपनी सड़ रही थी, पानी पड़ रहा है, उनको बेचना है। कोने पर कि ट्रांसपोर्टर का गलती है, वो ट्रांसपोर्टर का गलती है, ट्रांसपोर्टर का गलती है, कैसे ऐसा हो जाएगा? लेबर थोड़ी कुछ करता है, लेबर का तो जो बोलेगा आज्ञा करेगा वही करेगा। ये तो हम लोग को देखना है और सबको देखना है कि क्या करना है। कितना माल आया होगा? 5000 टन, 50 बोरा है, 100 बोरा में 5 टन होता है, 50 क्विंटल, तो यहाँ पर 50,000 बोरा है तो 5000 टन है, मतलब 5000 टन। सोचिए कि लाखों अरबों करोड़ों का यहाँ पर गेहूँ बर्बाद हो गया। अब इसको होने पुने दाम में बेच दिया जाएगा फैक्ट्रियों में जहाँ बियर बनेगा। मैंने मानते हैं कि गरीब का निवाला को जो है लोग जो है, हाँ, गरीब का निवाला को तो दबाया ही जाता है। यहाँ तो गरीब को ही तो दबाया जाता है। लॉकडाउन हो गया, लोग कुछ मिल नहीं रहा है, जो भी मिल रहा है यही से मिल रहा था, वो भी ये लोग सड़ रहा है। देखिए जो तूफान का ये लोग को पहले पता था, सब पता था इन लोगों को, तब भी ये लोग मैंने कहना है कि जरूर निश्चित तौर पे मीडिया के आने के बाद जो है जिस तरह से मजदूर जो है युद्ध स्तर पर इसको ढकना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 3 बजे से जिस तरह से यस तूफान आया है, यदि ये लोग चाहते तो गेहूं को बचाया जा सकता था। लेकिन जो है गेहूं को ये लोग ये इसलिए छोड़ दिए हैं कि गरीब जनता को जो है नुकसान हो। और जो है कि कोई भी अधिकारी, FCI के अधिकारी से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो अपने ऑफिस को ताला बंद करके यहाँ से निकलते रहे। लेकिन इसमें यह कह सकते हैं कि FCI और रेलवे के अधिकारी का भी जो है नेग्लिजेंसी है और ये लोग जो है सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कशिश के लिए संजीव कुमार, बोकारो। भगवान बुद्ध के धरती पर इस बार हम खड़े हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुधवार भी, लेकिन इस कोरोना के लॉकडाउन में सभी को लॉक कर दिया है। लॉकडाउन में हम कहें तो कि महाबोधि मंदिर के आसपास ये पूरी सन्नाटा है और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है, क्योंकि इस धरती पर आज से अनेकों देशों को लोग आते थे और सभी विभिन्न देश के लोग जो मेहमान आते थे उनके द्वारा विश्व शांति के पाठ किया जाता था, पूजा उनके द्वारा की जाती थी, पद यात्राएँ निकाली जाती थी। लेकिन वो सभी सुनसान पड़ गई है। यहाँ पे चहल पहल हुआ करता था, अनेकों देशों के लोग होते थे। अब भारत के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आते थे
लेकिन इस सबसे बहुत बड़ी दुख ये है कि यहाँ के जो व्यवसाय वर्ग के जो लोग हैं, जो बिजनेस करते थे, उनका भी बिजनेस एकदम समाप्त हो चुकी है। उन बिजनेस करने वाले लोगों के घरों में दुकानें बंद हो गई है, खाने के लिए लाले पड़ गए हैं, 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिल रही है, जबकि ये आज के दिन करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। जबकि जिला प्रशासन की तरफ से बीटीएमसी के द्वारा इस जगह पे फेसबुक लाइव के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हम आपको दिखा दें कि फेसबुक लाइव के लिए यहाँ से 6:30 से 7:30 बजे, 8 से 9 बजे का ये जो प्रोग्रामिंग जो है ये फेसबुक पूजा का आपको चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन जो यहाँ श्रद्धालु जो आते थे, जिनका एक आस्था होती थी कि भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, लेकिन वो सभी सुनसान पड़ गई। हम आपको इधर की तस्वीरें दिखा देते कि ये सभी दुकानें बंद हैं। लोग आसपास में जो रह रहे हैं, जिनका आस्था है, बहुत श्रद्धालुओं से लगाव है, वो बारिश में एकाध दुकान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आसपास में भीख मांगने वाले लोग भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद आज भी कोई दान दाता हमें दान देंगे तो 2 वक्त की रोटी के लिए भोजन चलेगा। लेकिन वो सारा कुछ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस लॉकडाउन में जो बिहार सरकार के जो आदेश आए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से जो लागू करवाए जा रहे हैं, वो सभी है। दूसरी ओर सुरक्षा के जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम आज भी बरकरार है, उसमें किसी भी तरह का कोई कमी नहीं की गई है। जिस तरह से पहले महाबोधि मंदिर में सुरक्षा में जवान लगे हुए रहते थे, डटे हुए थे, उसी तरह आज भी मंदिर की सुरक्षा में किसी भी तरह का की कोई लापरवाही नहीं की गई है। सारे सुरक्षा के जवान आज भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तीसरी बार के आज के दिन जो तूफानी का जो संकेत है, तेज बारिश के साथ हवा को जो संकेत दी गई है, काफ़ी तेज़ी से तूफान चलेगा, उसे भी अलर्ट रहने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और ये मौसम कल सुबह से ही खराब है, और इतनी ख़राब है कि हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। और इस ज्ञान की भूमि पर जो अब तक जो देखी जा गई है, इसके पहले जो हुआ है, शायद आज के दिन इस बुधवार 2021 के बुधवार बुद्ध जयंती शायद इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और इसलिए लिखी जाएगी कि कोरोना काल के लॉकडाउन में सारा सिस्टम लॉक हो गया, एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आए, मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं गए, देशी विदेशी मेहमान इस धरती पर नहीं पहुँचे, और यह सुनसान हो गई। मैं गया बोधगया से कशिश के लिए राजेश कुमार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चाईबासा के जेवियर स्कूल में, जहां पर लोगों के लिए राहत कैंप बनाया गया है। यास तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा राहत कैंप बनाया गया। तो हमारे साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा जी। झा साहब, क्या विशेष तैयारी है इस वक्त? तैयारी हम लोगों ने 3 सेंटर यहाँ खोल रखा है। ये जेवियर स्कूल है, एक फिशरीज कार्यालय हमारा, और धोबी तालाब के पास एक स्कूल है, जिसमें हमने पूरे बेड वगैरह की व्यवस्था कर रखे हैं। जो लोग आएंगे उनके खाने पीने की भी व्यवस्था हम लोगों ने रखा है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। सर, हाई अलर्ट घोषित किया गया है ये तीनों जिले को, कोल्हान प्रमंडल के। जरूर। तो इसमें जो नदी के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको लेकर भी क्या विशेष तैयारी की गई? हाँ, हम लोग विशेष फोकस नदी किनारे जो लोग हैं, जो लो लैंड एरियाज में हैं, उन्हीं को फोकस किया है हम लोगों ने। और कल ही से लगातार हमारी माइकिंग हो रही है और उन लोगों को सूचना दी जा रही है। हम लोग पर्सनली भी मूव किए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग आना शुरू कर दिए हैं राहत कैंप में। ये लोग आकर के रहेंगे, कोई असुविधा नहीं है। और लगातार हमारी माइकिंग चल रही है, टीम हमारी मूव कर रही है, हम खुद भी मूव कर रहे हैं। और सभी लोगों से अपील है जो खास करके नदी किनारे में है, वो लोग आकर के राहत शिविर में रुकें और सुरक्षित रहें। जैसा कि झा साहब ने बताया कि इस वक्त राहत कैंप में तैयारियां पूरी कर ली गई है नगर परिषद की ओर से। आप ठीक मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि लोगों का आना शुरू हो गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद स्थिति और भयावह हो जाएगी। उसी के मद्देनजर नगर परिषद चाईबासा के द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। चाईबासा में 3 ऐसे कैंप बनाए गए हैं जहां पर लोगों को राहत दी जाएगी। कशिश न्यूज के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद अब कोरोना की संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये आईसीयू है। इस आईसीयू में 6 बेड हैं, जिसमें अभी मात्र जो 2 पेशेंट हैं। साथ ही साथ सदर अस्पताल का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। हेल्प डेस्क बनाया गया है
और जितने भी जिनको भी जो क्वेरी रहती है, जो भी पेशेंट आते हैं, वो इस जगह पर आकर इन लोगों से सहायता ले सकते हैं और जो भी इससे संबंधित जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 12 दिन पहले का हाल बता दूं कि जिले में थे ऑक्सीजन सपोर्ट पे लगभग 84 मरीज जो थे जिले में ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, अब सिर्फ 17 बचे हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो घटा है, चाहे इसके लिए वैक्सीनेशन को जिम्मेदार माने या जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पहल माने। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जिले के डिप्टी सीएम हैं या कटिहार के जिला पदाधिकारी है, निश्चित तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कराने में हर संभव सहायता की। हमारे साथ एक डॉक्टर मैम आइए, उनसे जानते हैं। मैम, क्या लगता है कि कोरोना का संक्रमण घटा है कटिहार में? हाँ, पहले की अपेक्षा घटा है। अभी आईसीयू में कितने बेड है मैम? अभी आईसीयू में 6 बेड हैं, उसमें से 2 ऑक्यूपाइड है, 2 पे पेशेंट है। क्या लगता है कि पहले जितनी ऑक्सीजन की महामारी थी या ऑक्सीजन जितने बेड ऑक्सीजन से भरे पड़े थे, अब कमी आई है? नहीं, अभी कमी आई है काफ़ी। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पेशेंट भी कम हुआ है। मैम, इसके लिए क्या मानते हैं कि वैक्सीनेशन अच्छे से हो रहा है, वो है या लॉकडाउन है? वैक्सीनेशन है, लॉकडाउन के कारण ये इन्फेक्शन रेट कम हुआ है और पेशेंट भी कम हुआ है। क्या सलाह देना चाहेंगी मतलब लोगों को? सारे लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। मैंने भी लिया है, दोनों डोज। सारे लोगों को लेना चाहिए, इससे ज़्यादा घाटा तो नहीं है। हाँ, फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आपको होता भी है तो। सारे प्रिकॉशन के साथ रहना है, मास्क और ये जो भी 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन सारा चीज़ लेना है। मैम, क्या लगता है कि जितनी पहले महामारी थी अब वो महामारी ऑक्सीजन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है अब वो। अब मशीन भी आई है मैम? हाँ, बाईपैप है यहाँ। ये थी हमारे साथ डॉक्टर मैम, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए और जो कोविड वैक्सीनेशन का दौर जो चला लगातार वैक्सीनेशन जो चलता रहा, इस वजह से कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की पहल कह लें या जिला पदाधिकारी या डिप्टी सीएम का या गृह जिला है, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जितनी मेहनत है, जितनी कसमकस की, निश्चित रूप से वो रंग लाया है और आने वाले समय में ये संक्रमण रेट और घटेगा। कशिश न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि वैक्सीन जरूर ले, क्योंकि वैक्सीन ही जो है कोविड से बचाव का एक मुख्य साधन है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। निश्चित ही आने वाला समय में कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। खगड़िया में भले ही कोरोना का रफ्तार जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मौत का ग्राफ जो है घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ ही रहा है। हर रोज यहाँ 1 से 2 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है? क्या ये स्वास्थ्य केंद्र इन लोगों के उपचार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे पाता है? इसी की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं खगड़िया सदर ब्लॉक के मथार गांव। आप देख सकते हैं ये मथार गांव का स्वास्थ्य उप केंद्र है और ये जो है 3 कमरे का ये बिल्डिंग बनाया गया है और आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्य केंद्र का ये कमरा है और यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ताला लगी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ 15 दिन में एक बार यह कमरा खुलता है और इसके अलावा जो है अधिकांश दिन जो है ये कमरा बंद रहता है। ये तो हुआ इस स्वास्थ्य केंद्र का ये पहला कमरा है। दूसरा कमरा आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक परिवार जो है पिछले 6 महीने से रह रहा है। ये स्वास्थ्य कर्मियों को होना चाहिए। वहाँ आप देखिए यहाँ पे एक परिवार जो है चूल्हा बनाया हुआ है और यहाँ पर जो है खाना बनता है, जहाँ पे रोगी होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए। वहाँ पर एक परिवार जो है अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। ये देखिए ये स्वास्थ्य केंद्र है, मथार का स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे ये चूल्हा बना हुआ है और इसी चूल्हे पर खाना बनता है और एक परिवार जो है यहाँ पर भोजन करता है। तो ये हाल है खगड़िया के उप स्वास्थ्य केंद्र का, जिसके भरोसे ग्रामीण इलाके के लोगों का बेहतर उपचार किए जाने का दावा किया जाता है। आप देखिए ये उसी परिवार का घर है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे देखिए एक परिवार का घर का तो सारा सामान रखा हुआ ही है, साथ ही इस उप स्वास्थ्य केंद्र के एक कमरा में भूसा रखा हुआ है, भूसा का ढेर पड़ा हुआ है। ये स्वास्थ्य केंद्र मथार का स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर
भूसा रखा हुआ है इस कमरे, जिस कमरे में स्वास्थ्य उपकरण होना चाहिए, जिस कमरे में स्वास्थ्य कर्मी को रहना चाहिए, वहां पर एक गांव के एक परिवार यहाँ पर रह रहा है। एक परिवार जो है पिछले 6 महीने से रह रहा है। उनका कहना है कि उन्हें रहने के लिए घर नहीं है, जिस वजह से वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, वही परिवार है। आप देखिए, ये रेखा देवी इनका नाम है और इनके छोटे रीता देवी, ये मठार की ही रहने वाली है। इनका अपना रहने को घर नहीं है, लिहाजा ये इसी स्वास्थ्य केंद्र पर अपना डेरा जमाई हुई है और पिछले 6 महीने से रह रही है। सदर ब्लॉक के मठार देरा का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका हाल, आइए जानते हैं आखिर यहाँ पर किस तरह की सुविधा मिलती है। इस गांव में अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए वो कहाँ जाते हैं, क्या ये उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर है या नहीं, किस तरह की सुविधा मिलती है, आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से। इस सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है। ताला खुलता है? माथो दर्द का गोटी नहीं मिलता है। अच्छा, बिल्डिंग तो बड़ा सुंदर बना है। 8 रोज 10 रोज 15 रोज महीना दिन में एक दिन आता है, मतलब ताला खुलता है? खुलता है। अच्छा, प्राथमिक उपचार होता है? सर्दी खांसी बुखार का दवाई कुछ यहाँ नहीं मिलता। तो बेकार है इतना पैसा लगा के, जो पैसा बेकार है। अच्छा, सब ढाढ़न बना गया है। अच्छा, कोई अथी नहीं देख रहे हैं एक रूम में तो है ताला लगा हुआ है और दूसरे में एक परिवार ताला लगा हुआ है, लेकिन मतलब वही फुर्सत होता है तो आता है और खुलता है, तनी मनी दवाई जो आता है। दूसरे दुश्मन जो है वो आपको गाँव में बढ़ रहा है, तो आप लोग कितने डरे हुए हैं? तो बहुत डरते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा तो है कुछ नहीं। कभी जांच करने आया है गांव में आपके टीम? कुछ नहीं। कोरोना जांच के लिए कोई मेडिकल टीम आया है खगड़िया? कुछ नहीं आया। आज जितने भी मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ मतलब सिर्फ बन जाने से घर इलाज तो होगा नहीं। यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, दावा करते हैं कि हम इतना बना दिए सरकारी केंद्र, लेकिन वहाँ कर्मचारी दावा कुछ है ही नहीं है। अब एक एनएम देती है, क्या उससे चलेगा मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र? उनको अलग ड्यूटी देते हैं। अभी मतलब जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है सबको मतलब हेड में बुला लिया गया है सदर खगड़िया में। अब यहाँ सब ताला लगा हुआ है। तो गांव के लोग प्राथमिक उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? अभी तो सदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं जाते? यहाँ पर कभी काल दवा नहीं उपलब्ध होता है, तो कभी डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं होते हैं। अच्छा, तो इस कोरोना काल में कैसे गांव के लोगों का इलाज हुआ? बस सब भगवान भरोसे अभी चल रहे हैं। दावा है कि हर हॉस्पिटल में बेहतर राज्य स्वास्थ्य सरकार सुविधा। का केवल दावा है, यह कथनी है, करनी में कुछ नहीं है। रहनपुर मथार में ये हॉस्पिटल है। अच्छा, क्या सुविधा है यहाँ पर? सुविधा तो आपको बता ही दिया। ये एक रेरी का पेड़ है, जिसको आप हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है। ऐसा क्यों? इसलिए है कि यहाँ कोई सरकारी जो कार्यकलाप होना चाहिए हॉस्पिटल का कोई कुछ नहीं है। कहाँ पर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ? हॉस्पिटल में क्यों रहते हैं? घर द्वार नहीं है। कितना दिन से रह रहे हैं? यहीं पर खाना पीना बनाते हैं? आप अपने इस कमरा में भूसा भी रखे हैं? भूसा क्यों रखे? अच्छा, माल जाल से क्या आमदनी होता है? उसी से उसी से घर परिवार चलाते हैं। कौन आपको रखा है इस स्वास्थ्य केंद्र में, इस हॉस्पिटल में? कौन कहा रहने रखता है? तंत्र रह गया तो कहिए कि जिला प्रशासन तो कहे जाते हैं, तो रख मजबूरी में रख दिया। रहने का घर नहीं है ना है। फिर आपके दूल्हा क्या करते हैं? दूल्हा की करेगा, यह कम माल जाल पोसता है। तो हॉस्पिटल में ही आप रहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? ललिता। तो मखार के लोगों का साफ कहना है यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर सुविधा के नाम पर नदारत है। प्राथमिक उपचार के लिए भी लोगों को खगड़िया सदर अस्पताल में जाना पड़ता है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए और उप स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधा होती है वो सुविधा यहाँ पे मुहैया कराना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को लाभ मिल सके। स्वतंत्र कुमार सिंह, खगड़िया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।